हम पढ़ेंगे जो मुझे मजमून दिया गया, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत को हम तलावत करेंगे। यस, मैथ्यू 28 वर्स 19 and 20। अगर जमात में से कोई पढ़ दे मुझे थोड़ा सांस मिल जाएगा जी। तो इस हवाला को सामने रखते हुए मैं चंद बातें पहले करना चाहता हूं। इस हवाला में हमें मिलता है मुनादी का जिक्र और बपतिस्मे का जिक्र। तो हम जो पाकिस्तान से नए नए आए हैं या वहां पर हैं, इंडिया में से हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान को तो जानता हूं और जब यहां आया तो यहां पर भी थोड़ा हालात मिलते जुलते हैं। बेशुमार इबादत हो रही हैं, क्रूसेड हो रहे हैं, शिफाया इबादत हो रही हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ नामों से लोग कन्वेंशंस करते हैं। हाँ, फ्लैक्स लगाए जाते हैं गली मोहल्लों चौराहों पर, बड़े बड़े इश्तिहारबाजी की जाती है। इवन यहां तक कि बसें चलाई जाती हैं कि लोग आए। कई जगह ऐसी हैं जहां खाना भी दिया जाता है और मैं देखता हूं कि माहिर जो समझे जाते हैं सताइश करने वाले, वो लोग बुलाए जाते हैं कि सताइश करेंगे आकर। वो हजारों रुपए तलब करते हैं सताइश करने के लिए, पैसे लेते हैं। लेकिन 3-4 घंटे की इबादत में आप ये ना समझिएगा कि मैं नाचने के खिलाफ हूं। मैं आपके सामने खुद नाच रहा था। लेकिन क्या होता है 3-4 घंटे की इबादत में, मैंने चंद बातें नोट की कि बड़ा जोश होता है लोगों में, शोरगुल होता है, लोग गाते हैं, नाचते हैं, कई गिरते भी हैं। लेकिन किस चीज की कमी है? मैंने चेक किया, इतने सालों से देखा सब कुछ। जितने मर्जी क्रूसेड करवा लें, कन्वेंशंस करवा लें, शिफाया इबादत करवा लें, जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी नहीं करेंगे, इंसान तब्दील नहीं हो सकेगा। जब तक खुदा का कलाम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोग तब्दील नहीं होंगे। लोग आते हैं, वापस चले जाते हैं। रात 10-12 बजे, 1 बजे घरों में लोग पहुंचते हैं। आपके सामने खड़ा हूं, एक बात भी तजर्बे के बगैर नहीं करूंगा यहां पर। अगर 30-35 मिनट में हूं, घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं। खावन इंतजार कर रहा है, कोरे रोटी भी नहीं ले। हाँ, तू कुड़ियां नूं लैके टुर जानी है, तेनू पता नहीं माहौल किस तरह का। क्या लेकर आए वहां से? 12-1 बजे वापस आते हैं। अभी आपने देखा बसेस का, ये लास्ट मंथ में एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मर गए। मुझे पता है जब कन्वेंशंस पे जाते हैं नौजवान नस्ल क्या करती है बसों में। मैं ये सुनना चाहता हूं
करोड़ों भी लग जाएं, लगे हैं और लिए हैं अंग्रेजों से लोगों ने पाकिस्तान में, मैं बीच में बैठा हूं। मैं ये सुनना चाहता हूं इबादत हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई तो उठकर करे, गवाहियां देते हैं ये हो गया वो गया, कोई तो उठकर ये कहे कि मैंने आज खुदा का कलाम सुना है, मैं तौबा करता हूं, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देता हूं, मैं बपतिस्मा लूंगा। ये बातें होती नहीं हैं और मैं इन थोड़ा सा मुझे शिकायत है ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से। बपतिस्मे का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ा, बाइबल के मुताबिक, पुराने अहदनामा के मुताबिक, कि गुस्ल देना या गुस्ल लेना बपतिस्मे का एक मतलब है। एक और नाम दिया गया, ये अरबी ज़बान का लफ्ज है इस्तबाग जिसको कहते हैं, इसका भी मतलब है कि बपतिस्मा देने वाला। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसी नाम से पुकारा गया, यूहन्ना इस्तबागी उसको कहा गया और वो इसी नाम से मशहूर हो गया। मैं कुछ मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी किताबें हैं, मैंने बड़ी कोशिश की, पढ़ के भी आया हूं। मैं तो सीधा साधा कलाम देने वाला हूं, लेकिन एक जब मजमून मुझे मिला तो मुझे उसी पर रहना है। कुछ किताबों वालों ने बपतिस्मा के बारे में लिखा, और अगर आप जाएं गूगल में, वहां से भी आपको मिल सकता है। बहुत बड़ी जमायत है, अब नाम लूंगा, शायद ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। उनकी एक किताब छपी, सैकड़ों बड़े आलम उनके जितने पाकिस्तान में हैं इकट्ठे होकर मुत्तफिक राय होकर उसको शाया किया उन्होंने। कामूसुल किताब नाम है, अगर आप कोई इत्तेफाक हो तो जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बपतिस्मे का मतलब लिखा है कि आप सफ़ा नंबर 133 से 136 तक जरूर पढ़िएगा, अगर किसी के पास हो, नहीं तो मैं दे सकता हूं उनको। तो उन्होंने लिखा है रंगना किसी चीज को। एक और लफ्ज उन्होंने लिखा है छिड़कना, पानी में डालना और फिर निकालना। लेकिन छिड़कना जो है वो तो कुछ अजीब है, लेकिन रंगना जो है, मैं जब ये पढ़ रहा था, बहनें हैं वो दुपट्टे यहाँ मालूम नहीं ललारी हैं या नहीं दुपट्टा रंगने वाले, तो जब जाते हैं तो दुपट्टा रंगवाया जाता है इस कलर का इस कलर का, तो क्या उसका कोना या ललारी उसको छिड़कता है उस पर पानी का, वो उसको पानी में भिगोता है फुल और फिर उसको रंग चढ़ता है। खाली लिखा उन्होंने ठीक है सब कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा, अमल नहीं किया जा रहा। और वो जबकि बपतिस्मा जो है, पादी साहब ने पिछले हफ्ता मुनादी की, उन्होंने कहा कि नमान कोड़ी ने जो शिफा पाई वो भी बपतिस्मे की तस्वीर है। उसने 7 गोते मारकर शिफा ले ली। आप लोग एक जरूर मारिएगा, आज वादा करके जाइएगा। बहुत कुछ पास्टर शाजिया ने कहा, बरकते ही बरकते हैं ढेरों खुदावंद के पास, लेकिन किस तरह से वो लोग आज तक बरसों बीत गए बच्चों को ही बपतिस्मा दे रहे हैं। बातचीत करें लंबी हो जाती है और मैं इखलाकी हद तक की रहना चाहता हूँ, बाहर नहीं। फिर बहुत सारे जी हम तो ये करते हैं, हंसी थे बरकत देने, लेकिन पानी भी तो छिड़कते हैं ना, फिर या बरकत हो तो बरकत ही होनी चाहिए। और वो बच्चों को इस तरह से किया जा रहा है, जबकि हमने पढ़ा है यीशु मसीह ने कहा तुम सारी दुनिया में जाकर लोगों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम। लेकिन मरकज 16:16 ने और भी वाज़ह कर दिया इस बात को। उसने कहा
मरकज़ 16 में अगर हम पढ़ें तो मैं इस आयत को ज़रूर आपके सामने, बेशक मत्ती वाली बहुत ही मजबूत आयत है, लेकिन 16 में मरकज़ ने थोड़ा और इसको क्लियर किया। 16 में मरकज़ ने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। मेरे अज़ीज़ो, ईमान कौन लाता है? 8 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा? बच्चे तो ईमान नहीं ला सकते, ना वो बोल सकते हैं, ना उनको शागिर्द बनाया जा सकता है। लेकिन जो सही बपतिस्मा है वो यही है कि हम ईमान लाते हैं। रोमियो के खत का अगर हम मुताला करें, उसके 10 बाब की 10 आयत में लिखा है, ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। लेकिन बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, वो किस तरह से ईमान ला सकता है या वो किस तरह से इकरार कर सकता है? इस्तिस्ना 11:1 में लिखा है पुराने अहदनामा में, खुदा ने फरमाया, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा जिनको कुछ समझ नहीं है, बल्कि खुदा ने कहा मैं तुमसे कलाम कर रहा हूं। और साफ बात करता हूं, नए अहदनामे में आकर पौलुस रसूल लिखते हैं इब्रानियों की कलीसिया 5वें बाब में, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। बरसों मैंने कहा, सदियां बीत गई हैं, लोग बच्चे को दे रहे हैं बपतिस्मा, कलाम सामने अपनी किताबों में भी लिख दिया है, लेकिन क्या बनेगा, क्या होगा, ऐसे लोगों का खुदा के कलाम में इसका अंजाम लिखा है। सो कितना जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के भेदों को समझने वाले हो सके। तौबा क्या है, निजात क्या है, नए सिरे से पैदा होना क्या है, बपतिस्मा किस तरह से लेना है, पाखरू क्या है, गैर ज़बानें क्या हैं, यीशु मसीह के आने के बारे में और बहुत सारी बातों को हमने खुदावंद के पास, मैं जब पढ़ता हूँ खुदावंद के कलाम को, आज इस ऐसी जगहों पर लोग कबूल नहीं करते इन बातों को। खुदावंद तो हमें कपड़े पहनना भी सिखाता है। पुरानी शरीयत की किताबों में अगर आप देखें तो वहां पर लिबास के बारे भी मिलता है। औरतें मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने, ये लिखा है शरीयत की किताबों में। लेकिन हमें क्या छोड़ें जी, ये पुरानी बातें हैं, तकियानुसी बातें हैं। अब मॉडर्न जमाना है, तरक्की का जमाना है। फिर जो तमोथियस का खाता है, जो पतरस का खाता है। एक दफा चंद माह पहले मैंने बेटी जो गए हैं अंदर, मिसेस शायद, उनसे कलाम सुना था, लिख रहा है औरतें हयादार लिबास पहने। तमोथियस के हाथ में, पतरस के हाथ में। ये सो मैं इस बात को नहीं छेड़ता, ना मेरा ये मजमून है, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में सारी बातें मिलती हैं। मुझे चंद दिन हुए और बड़े फोन आए जी, मैंने पिछले साल सुना था इस बात को और मैं उस खादम को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, हम इकट्ठे रहे सारी जिंदगी। और जी आ रहे हैं जी, मुकाशवादी स्टडी हो रही है जी, आए जी, ये है वो है, बाद में खाना होगा जी, ऐसे होगा, हम चलेंगे। खैर, आप कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मुकाशवा की किताब को पढ़ा या उसकी बातों को जानते हैं? पहले सफे से आप पहले बाब से शुरू करें तो आखिर तक चले जाएं। मुझे और आपको कहा गया है आप किस मकाम पर हैं, आप कैसे जिंदगी बसर कर रहे हो, और तौबा करो। 7 कलीसियाओं को क्या कहा गया? बड़ा जी 2-3 दिन हुआ मैं यहां पर हूं, फिर इस साल भी हुआ मैं नहीं गया, इस साल भी हुआ, सब कुछ हो गया, 3 दिन गुजर गए, अवाम तक तौबा की मुनादी पहुंची नहीं है, अवाम तक बपतिस्मे की मुनादी पहुंची नहीं है, खुदावंद आने वाला है पैगाम पहुंचा नहीं है।
लोग किस तरह से तौबा करेंगे, किस तरह से बपतिस्मा लेंगे? अगर आप लोगों को ऐसे ही खुश करते रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुदावंद का कलाम जो है वो मेरे अज़ीज़ों लोगों तक नहीं पहुंचाते। दाऊद, अभी हमने उसका गीत भी गाया। मैं दाऊद के बारे में बात करने से कभी कभी थोड़ा मैं घबरा जाता हूँ। मैं नहीं करता जो उसने थोड़ी गलतियां की, खुदा ने उसे माफ किया। मैं प्यार करता हूँ उसकी खिदमत को, उसकी लाइफ को, उसकी बातों को। फिर भी वो बेखबर है किन बातों से, जो कुछ उसने किया और क्या हुआ। तो फिर उसको समझ आई। खुदा ने कहा ये तो इस तरह से महीने साल बीत जाएंगे और मैंने तो इसको पसंद किया। नातन को भेजा गया, तूने ये क्या किया है? उस तक मुनादी पहुंची। और जो विर्द आज हमारे सामने कि तुम सारी दुनिया में जाकर खल्क के सामने खड़े होकर मुनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। मुनादी नहीं की जाती और बहुत कुछ किया जाता है। अजीजों, पौलुस रसूल, ये ईमानदारों को मालूम होगा इस बात का, पौलुस रसूल खिदमत में शायद फिरता फिरता इफिसस में जब आया तो इफिसस की कलीसिया से मिला। तो इफिसस की कलीसिया से पौलुस रसूल ने कहा, एक्चुअली पैगाम मेरा जो है ये मैं बपतिस्मे पर ही आऊंगा, उसी पर बोलना हूं, लेकिन बपतिस्मे की मुनादी तो पहुंचे किसी तक। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, लोग भी क्या करें, लोगों को पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है उनको। एक दिन मुझे एक आदमी कहता है, ओ भाई जी जदों तुसी इंज गैर ज़बान बोलते हो उदों तुहानूं होश हुंदा है, उदों तुसी की भाई उनको समझाना है हमें। इफिसस में आया पौलुस रसूल तो उसने देखा ये कलीसिया है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दुस पाया? ईमान 19 में। तो उन्होंने कहा, हमने तो सुना भी नहीं। कई लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, कुछ मालूम नहीं है। बेशुमार लोग हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। वो लिखा है ना रोमियो की कलीसिया के बारे में, वो गैरत तो रखते हैं, जोश है, गैरत है। वो जा रहे हैं यसू लई, हालेलुया, मेले ते जा रहे हैं मां मरियम दे, भावें मुंह च पान पाया, सिगरट लगे, और जा रहे, गैरत है, हालेलुया, लेकिन समझ नहीं है। पौलुस रसूल कहता है, गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। नैनुआ के लोगों ने क्या किया? एक बात कभी हमने नहीं, मैं भी हैरान हुआ जब मैं इसको पढ़ रहा था। नैनुआ के लोगों के बारे में मिलता है पहले ही बाप में, पहली ही आयत में, कि खुदावंद ने यूना से कहा, नैनुआ में जा और जाकर ये नहीं कहा मुनादी कर। आप पढ़कर देख लें, मैं वक्त बचाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है तू जा और उस बात की मुनादी कर। किस बात की? ये नहीं लिखा, लेकिन एक बात है, एक चीज है जो यहां करती है इस बात की, तो कि किस बात की, और लिखा है क्योंकि नैनवा के लोगों की शरारत जो है वो मेरे हुजूर पहुंची। हो सकता है वो गुनाहगार थे, वो खुदा से दूर थे, वो पाप में पड़े हुए थे, वो जिनाकारी में पड़े हुए थे, वो खुदा से हर तरह से दूर थे। और उनको किस चीज की जरूरत थी? उन तक खुदा का कलाम पहुंचता। भाई साहब, ये बात अच्छी नहीं है। भाजी यह गल अच्छी नहीं जड़ी तुसी कर रहे हो, भैन जी यह गल अच्छी नहीं जड़ी आप कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं किस तरह से
यूना ने वहाँ पर जाकर खुदावंद का कलाम जो है वो पेश किया। मैं जब तक मैं पहले बता दूं, आप बोर ना हो जाएं कि मैं मजमून तो मेरा बपतिस्मा है, तो आप कहेंगे कि ये किधर से जा रहा है बंदा। बपतिस्मे का असल मतलब ये है कि अपना आप खुदावंद को दे देना। इसके बाद और भी काफी बातें हैं आपसे शेयर करूंगा। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मुझे और आपसे भी मुखातब है खुदा का कलाम। क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने, तुम नहीं कहा, हम जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा, हम उसके साथ दफन हो गए ताकि हम नई जिंदगी में चले हैं। ये है बपतिस्मे का असली मतलब, कि हम नई जिंदगी में चले। बड़ा वाज़ेह है रोमियो 6:1-4, क्या तुम नहीं जानते? ये है बपतिस्मे का जो मतलब है, नई जिंदगी में आना। और एक छोटी सी तस्वीर खींचता है पौलुस रसूल, कहता है पतरस, वो कहता है कि बपतिस्मे का एक और भी मायने है। नमान का तो मैं बता चुका, लेकिन लोग कोड़, घाव, जख्म आपने खत्म नहीं करवाना चाहते। अगर नमान 7 गोते ना मारता तो क्या उसका कोट ठीक हो जाता? वो कोड़ लेकर वापस चला जाता। आज लोग कोड़, घाव, जख्म अपनी जिंदगी में लेकर घूम रहे हैं, उदासियां, मायूसियां, लेकिन यीशु मसीह के हुक्म को पूरा नहीं करते। और जाओ जी, सानू पता है तुसी भाई हैं जी का। पतरस कहता है, एक और तस्वीर है बपतिस्मा क्या है। पतरस बपतिस्मे के बारे कहता है 3 बाब 21वीं आयत में, पुराने जमाने का जिक्र करते हुए, नूह के जमाने का जिक्र, पानी का जिक्र करते हुए मैं उसको छोड़ूंगा। और वो कहता है बपतिस्मे का मतलब है खालिस नियत से खुदा का ताल्लुक होना। क्यों हम बपतिस्मा लेते हैं? खालिस नियत से, खुदावन आज तो बाद मैं तेरा तो तू मेरा। ये बपतिस्मे के जो बहुत बड़े वो मायने है, मतलब है, मैं समझता हूं ये ज्यादा है किताबों में, हिस्ट्री में, गूगल में, कंप्यूटर में कुछ भी लिखा। वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है, कैसे भी उन्होंने आप, लेकिन ये है कि बपतिस्मे का मतलब है कि हम नई जिंदगी में चले हैं। आज कलीसिया को, ईमानदारों को जरूरत है कि हम नई जिंदगी में चलें, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक खुदावंद के कलाम की जो मनादी है उन तक ना पहुंचे। एक और बपतिस्मे का जिक्र करता हूं। एक बहुत बड़ा आदमी, कहते हैं वो मिनिस्टर था। आप बूझे कौन था? अबशी खोजा। अपने रथ में, पुराने स्टाइल की तस्वर करें, रथ में बैठा है, वो जा रहा है, वो पुराना ऐहदनामा पढ़ रहा है और लोग उसको इस तरह से ले गए जैसे भेड़ को ज़बह करने के लिए ले जा। मुनादी की बात कर रहा हूं, बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। खुदावंद के रूह ने, फरिश्ता ने फिलिप्पस मुबश्शिर से कहा, उठकर दखन की उस राह तक जा जो गजा की तरफ।
हबशी खोजा खुदा का कलाम पढ़ रहा है। आज गिरजाघर भरे हैं, 2 बड़ी जमातों के गिरजाघर भरे होते हैं, पढ़ रहे हैं, स्टैचूज लगे हैं, सब कुछ समझ नहीं है। जैसे पहले पौलुस ने कहा, गैरत है, समझ नहीं। फिलिप्पस को कहा गया कि हबशी खोजा के पास जा, वो खुदा का पढ़ रहा है, उसको जाकर समझा। और वो खुदा की रूह की हिदायत से हबशी के पास पहुंचा, खोजा के पास, और वही बात जो खुदावंद ने उसको कही, आकर कहा, जो कुछ तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है? वो भी अच्छा आदमी था। उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए ना, मैं कैसे समझ, इधर आ, मेरे पास बैठ जा, मुझे समझा नबी ये किसके बारे में कहता है। फिर से एक लफ्ज में उसने यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर कोहे कलवरी तक फिलिप्पस चला गया। और आप ईमाल की किताब 8वें बाब को जाकर पढ़ें तो लिखा है, फिलिप्पस ने खोजा को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, कुछ नहीं और लिखा। लेकिन इस खुशखबरी में क्या था? पूरी कहानी यीशु मसीह की, पूरी दास्तान यीशु मसीह की, यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का कोड़े खाना, उसके अपने मुंह पर थकुआना, सब कुछ फिलिप्पस ने हबशी खोजा से कहा। वो तेरे लिए मर गया, उसने तेरे लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। और उसने हबशी खोजा को बपतिस्मे की मुनादी भी दी। क्यों कर खोजा कह सकता था, देख पानी मौजूद है, उसको तो पता ही नहीं था पानी का, बपतिस्मे का। लेकिन वो जा रहा है, हम सियालकोट से जब लाहौर की तरफ आते हैं, या आप जहां गांव के जाते जाते कभी रास्ते में नहर आ जाती है, कोई नदी आ जाती है, ऐसा होता है ना। वो ऐसे जा रहा था, वो मुनादी सुन चुका है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की खुशखबरी सुन चुका है हबशी खोजा। और जब उसने देखा, ओ मेरा रथ कहां से गुजरा है, उसने कहा, ओ देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? क्या आप में से कोई आज कह सकता है, देख पानी मौजूद है, अगले हफ्ते बपतिस्मे होंगे, मैं खड़ा होता हूं, मैं लूंगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम। कितने हैं आज जिन लोगों ने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया? मुझे बताएं, कोई है ऐसा? ना शर्माए आप, सबने लिया है बपतिस्मा, गोते का, बड़े होकर, बड़े छोटे वाला नहीं मैं कह रहा कि कुछड़ चौक के पादरी ने, बड़े वाला। भाई सबने लिया, एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। तालियां भी बहुत ज्यादा तालियां के सबने लिया हुआ है, और नहीं हाथ उठे हैं भाई। आप कुछ कलाम समझ में आया मेरा ख्याल, कुछ चलो नाम बताएं, लेकिन 5-6 हाथ उठे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जरूर जब ये ऐलान किया पादरी साहब ने, तो जरूर बपतिस्मा लें आप, और इस रास्तबाजी को पूरा करें। ये किसी इंसान का हुक्म नहीं, बिशप का, पास्टर का हुक्म नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। पतरस ने मुनादी की थी, 3000 लोगों ने एक ही दिन में खुदावंद के कलाम को कबूल किया था। हाँ, ये जरूर है, आप अपने हाथ मुझे पता है क्यों नहीं खड़े करते। डर होता है बरादरी का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, मिशनों का डर होता है, यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए स्टीफनस में चंद बातें जब की, तो उस बेचारे को क्या हुआ, उसने सच्चाई बयान की, तो उसको
उन लोगों ने संसार करके मार दिया था। सच्चाई में दुख तो उठाने पड़ते हैं, मुसीबतें तो मेरे अजीजों बर्दाश्त करना पड़ती हैं। पौलुस रसूल ने दो बड़े आदमियों के सामने अपना मुंह खोला। गमलीएल के सामने जो बहुत बड़ा लीड उनका मौलम था, निकोदेमुस के सामने कहा, बरमला, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, यही मतलब है, तुझे नई जिंदगी में आना है। लेकिन क्या अंजाम क्या हुआ? आप डरते हैं मेरा ख्याल इन बातों से। पौलुस रसूल का दूर वीराने में ले जाकर उसका सर कलम कर दिया गया। यीशु मसीह के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, बपतिस्मे लिए, जान चली जाए। मैं एक पास्टर की गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया से हैं वो, अब तो हयात नहीं होंगे, बूढ़े थे। वो कहने लगे, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया, तो वो कहते हैं मैं हिंदू खानदान से था, कट्टर हिंदू खानदान से था। जब मेरे माँ बाप बहन भाइयों को पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया। अगर तू मसीह रहना चाहता है तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू मसीह को छोड़ दे तो फिर सब कुछ तेरा है। उसकी बीवी थी और एक 3 माह का बच्चा था। मैंने खुद, मेरी मिसेज ने, एक आया करता था पाकिस्तान में इंडिया का स्टेशन, फिर मैंने उसके साथ बाद में खत-ओ-किताबत भी की नई दिल्ली इंडिया में। 3 माह के बेटा था, उसकी बीवी थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती है? अगर नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं। उसकी बीवी ने कहा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। घर छोड़ दिया, मालो दौलत छोड़ दी, पुरानी मिशनें छोड़ दी, पुराने अकीदे छोड़ दिए और यीशु मसीह के साथ चल पड़ा। कलीसिया ने उसकी मदद की और आज मुझे चंद साल यहाँ आने से पहले मुझे पता चला नई दिल्ली में उनका चर्च था और वही बेटा जो 3 माह का था अब वो वहां पर पास्टर है। अब वो वहां पर लोगों को बपतिस्मे की तालीम देता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे वक्त का अच्छी तरह से एहसास है। मैं ये मुनादी नहीं कर रहा हूं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको शिफा मिल जाएगी, आप आ जाएं, बपतिस्मा ले लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं चंद बातें अपनी जिंदगी के बारे में आपके सामने, किस तरह से मैं पहले बदला, मैंने पहले बपतिस्मा लिया, मैंने पहले खुदावंद को कबूल किया। 1970 से 1980 के दरमियानी वक्त के वाकयात 2 आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं बीमार था, मेरे गुर्दे दोनों खराब थे। आज लोग कहते हैं जी एवं कर देने, जी एवं कर। मुझे तो उस वक्त, मैं तो चर्चा पाकिस्तान से मेरे माँ बाप बिलोंग करते थे, ड्रामे करने, पत्रस बन गया, कभी कोई बन गया, बड़े दिन पर ये हो गया, इस तरह की मेरी लाइफ थी। मुझे गुर्दों का जो दर्द है वो हुआ
اور وہاں پہ بیتنیا ہاسپٹل میں مجھے داخل کروایا گیا ایک خادم کے وسیلہ سے. پاسٹر ایمان برکت معلوم نہیں زندہ ہیں یا کراچی سے تھے, ہے وہ سیالکوٹ سے تھے, منڈے کی گاؤں سے, لیکن وہ وہاں پر تھے فلڈلفیا پینتیکاسٹ چرچ سے. ان کے وسیلہ سے میں نے خدا ان کو قبول کیا. انہوں نے کہا, میں 2 بستیاں ہمارے گھر کے قریب تھیں اور ہم اس بستی کے درمیان میں رہتے تھے. نہایت غربت کی حالت, گھر نہیں, کرائے پہ رہتے تھے. ایسے میری مسز جانتے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں نا, پہلے آیا کرتے تھے ہمارے گھروں میں. ان کی بہن میری مسز کی میری بھابھی ہے. سڑک پر ایسے چارپائیاں ہوتی تھی دوسرے لوگوں کی بھی, ہماری بھی. جگہ نہیں سونے کی, کوئی اے سی نہیں, کوئی پنکھا نہیں. غربت غربت, بیماری. میں اب جب کبھی یاد کرتا ہوں اس طرح سے وہ چارپائیاں لگی ہوتی تھی, ہم سوتے تھے. لیکن خدا نے مجھے گردوں کی درد سے شفا بخشی, اور جب مجھے شفا ہو گئی میں ہاسپٹل میں گیا. بل وغیرہ بھی میرے ماں باپ نے معلوم نہیں کیا کچھ بھی. میں چلا گیا ایک دن, انگریز ڈاکٹر تھے بیلجیم سے, وہ اور نرسز آ گئی. وہ کہنے لگی, صدیق آپ بالکل ٹھیک ہو گئے, کس نے آپ کو, کہاں سے دوائی لی آپ نے؟ میں نے کھڑے ہو کر وہاں پر, مجھے خدا نے جرأت دے دی تھی اس وقت. میں نے کہا, مجھے اس نے شفا دیا جس نے 4 دن کے سوئے ہوئے لازر کو کہا, لازر قبر سے باہر نکلا. مجھے اس یسوع مسیح نے شفا دی ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی ویزا مل جائے گا, میں نے بپتسمہ لیا, میں نے مجھے تب شفا, میں نے تو پہلے بپتسمہ لے لیا تھا. ایک آخری بات مجھے جب وہ یاد آ رہا ہے, میرے ساتھ کے بہت سارے لوگ, میرے سامنے 16 بستیوں میں رہنے والا تھا میں. زندگی اچھی نہیں تھی, ماں باپ غریب تھے. شادی ہوئی میری, خدا کا شکر, اچھا جیون ساتھی مجھے ملا. مجھے بابر ایک دن بھائی کہہ رہے تھے, بھائی بابر مجھے کہہ رہے تھے مجھے اچھی بیوی ملی ہے. پہلے والا جو بھی خدا کا پروگرام تھا, مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا. 1970 کی بات کر رہا ہوں, پرانی. اس وقت میں 68 میں ہوں ایج وائز. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ واش روم میں بھی ایگزاسٹ لگتے ہیں. یہ حالت تھی غریبی کی. یہاں پر یہ ایک خاص وجہ ہے کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہاں پر آپ کے, مجھے ان کے ایریے کا نہیں پتا, خان فیملی ہے, 5 6 7 بھائی تھے. وہ برکت ان کے والد صاحب کا نام تھا. میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا. وہ امیر لوگ تھے اس وقت بھی. عارف ان کا ایک بھائی جو راول پنڈی میں مرڈر ہوا تھا, انگلش تھی اس کی مسز. وہ میں پڑھا ان کے ساتھ, اسکول تک کالج تک ان کے ساتھ پڑھا. ایک شادی میں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنے
ससुराल वालों, बेटी के ससुराल वालों को मैंने कहा मेरे यहाँ पे, वो मुझे कहने लगे वो आप जिनका जिक्र करते हैं वो खान फैमिली आई हुई है। मैंने कहा जी मिला दें, मैं वो अमीर थे, हम उधर चार पहियों पर पड़े हुआ करते थे, लेकिन वाकफियत थी, दोस्ती थी, चर्च एक था, लेकिन वो उनका बाप जो है हमारे जैसे लड़कों के साथ घूमने नहीं देता था उनको। वो आया, मुझे इतनी देर तक देखता रहा, जिनके साथ सारा बचपन गुजरा हो, कभी आपको कोई मिले उनमें से तो ये बात करें उन तक, मेरी ख्वाहिश है मैं मिलूं किसी दिन उनसे। वो मुझे देखता रहा, कहता जी मैं तो पछाणिया नहीं। मैंने कहा यार उसने कुछ नहीं पूछा यार कितने रहता से कितने, हालांकि मैं उनके साथ कुछ कारोबार भी वो करते थे तो मैं करता था उनके साथ। मुझे कहता है जी ओ यार तू अमेरिका किस तरह आ गया? शायद वो ये समझ रहा था ये उसको हमारी चार पहियां याद, वो कभी सोच नहीं सकता था कि इतना, और खुदाम के कलाम में क्या आयत लिखी है, वो मस्कीन को खाक से और मुताज को मजबला से उठाकर, मैंने कहा और तू काबल रोड पर रहने वाले उस बंदे को जो बिस्तर के बगैर भी चार पाई पर सोता था, आज वो आपके सामने नहीं है, आपके सामने पास्टर सदीक मसीह है जिसकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने चेंज की और मैंने बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगियां बदलता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें न्याय करने के लिए इस दुनिया में आया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं इस कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए कि आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं। मेरी आपसे और ज्यादा दरख्वास्त है, अपील है, जहां पर इतनी अच्छी इंतजामिया हो, इतने अच्छे लोग हों और मेरा स्टोर भी मेरे जैसे आप जैसे लोगों के लिए खुला हो, खुदा का घर, खुदा का कलाम मिलता हो, फिर हमें और किस चीज की जरूरत है। अगर आखिर में, क्योंकि मेरा ये मजमून था, मैंने इस पर बोलना था, फिर से आखिर में कहता हूं हालात अच्छे नहीं हैं। अभी आपने इस्राएल के लिए जंग की, आगे तो हालात इससे भी खराब आने वाले हैं। मैं चाहता हूं मैं आपके साथ हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करूं। आज ले लें, इकरार करें, खुदा मैंने तेरा कलाम सुना है, मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और मैं बपतिस्मा लेने का खालिस नियत से तेरे साथ वादा करता हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।